मिडिल क्लास और आम लोगों को पड़ेगी मार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और फ्यूल सप्लाई पर असर के बीच भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की रिफिल बुकिंग के नियम बदल दिए गए हैं और अब उपभोक्ता एक सिलेंडर की डिलीवरी के बाद दूसरा सिलेंडर 21 दिन के बजाय 25 दिन बाद ही बुक कर पाएंगे। सरकार ने रिफाइनरियों को निर्देशित किया है कि वे एलपीजी का उत्पादन बढ़ाएं और घरेलू सप्लाई को प्राथमिकता दें ताकि आम लोगों तक गैस की आपूर्ति सुनिश्चित रहे। इस कदम से गैस की जमाखोरी और कालाबाजारी पर भी लगाम लगेगी। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और आम लोगों से चर्चा करेंगे कि नए नियम का उनके अनुभव और प्रतिक्रिया क्या है। विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल घरेलू एलपीजी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा और उपभोक्ता समय पर सुरक्षित आपूर्ति का लाभ उठा सकेंगे। तो युद्ध के बीच सरकार का बड़ा फैसला, एलपीजी बुकिंग में बड़ा बदलाव किया गया है। तो मिडिल ईस्ट जंग पर का भारत पर कितना असर पड़ रहा है वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत, राजस्थान कमर्शियल सिलेंडर और इसके अलावा जो राजस्थान में कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई बंद कर दी गई है, एलपीजी डीलर्स को इमरजेंसी के मैसेज आ गए हैं। तेल कंपनियों ने सप्लाई रोकने को कहा। बेंगलुरु में होटल ढाबों पर संकट गहरा गया है। तो मिडिल ईस्ट में जंग के बीच भारत पर कितना असर पड़ रहा है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं पूरी जानकारी। मिसाइलें गिर रही हैं, बम बारूद से बर्बादी का खौफनाक मंजर है। मिडिल ईस्ट आग में झुलस रहा है। इस बीच दुनिया पर एक नया संकट भी मंडरा रहा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें माथे पर चिंता की लकीरें खींच रही हैं। भारत अपनी 85% से ज्यादा जरूरत के लिए कच्चा तेल आयात करता है और इस वक्त कच्चा तेल $100 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या भारत में तेल संकट पैदा होगा? भारत के पास कितने दिनों तक तेल भंडार है? संकट से निपटने के लिए क्या है तैयारी? क्या पूरी होगी भारत की ऊर्जा जरूरतें? आज की तारीख में ये सवाल हर किसी के जहन में है, लेकिन भारत सरकार का दावा ये है कि स्थिति अभी पूरी तरह नियंत्रण में है। सरकार की माने तो भारत में अभी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश के पास तेल का पर्याप्त स्टॉक है। देश में किसी भी पंप पर पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। भारत ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बाहर के रास्तों से कच्चे तेल का आयात तेज कर दिया है। दुनिया में बढ़ते तेल संकट पर मोदी सरकार की इंडिया फर्स्ट नीति है। अधिकारियों का कहना है कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $130 प्रति बैरल के पार नहीं जाती, तब तक घरेलू बाजार में कीमतें स्थिर बनी रहेंगी। ऐसे में अभी घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार का दावा है कि सप्लाई चेन पूरी तरह सामान्य है। मिडिल ईस्ट टेंशन के बीच सरकार ने गैस की जमाखोरी को रोकने के लिए एक और कदम उठाया। केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की रिफिल बुकिंग के नियम में बदलाव किया है। अब उपभोक्ता एक सिलेंडर डिलीवर होने के बाद दूसरा सिलेंडर 21 दिन के बजाय 25 दिन बाद ही बुक कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि वेटिंग पीरियड को 25 दिन करने से बेवजह की बुकिंग पर लगाम लगेगी। इससे उन लोगों को आसानी से सिलेंडर मिल सकेगा जिन्हें वाकई इसकी जरूरत है। वहीं सरकार ने विमानों में इस्तेमाल होने वाले एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ को लेकर भी स्थिति साफ की है। अधिकारियों ने कहा कि देश के पास एटीएफ का पर्याप्त स्टॉक है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। भारत न केवल एटीएफ का उत्पादक है बल्कि इसका निर्यात भी करता है, इसलिए विमान सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी साफ है कि भारत में फिलहाल कोई संकट नहीं है, लेकिन खाड़ी देशों में अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो संकट गहराएगा और इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और चलिए हमारे अलग अलग रिपोर्टर इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। भोपाल से अनिल नागर हैं, रुपेश गुप्ता एसोसिएट एडिटर रायपुर से हैं, इसके अलावा मुरैना से करतार हैं, चंद्रशेखर सोलंकी रतलाम से हैं। सबसे पहले रुपेश, आपका रुख करते हुए जिस तरीके से जो नियम है उनमें बदलाव किया गया है एलपीजी बुकिंग के नियम में, और अब 25 दिन बाद ही अगले सिलेंडर की बुकिंग हो सकती है, इस बदलाव को रायपुर की जनता किस तरीके से देख रही है? बातचीत कीजिएगा। देखिए, इस वक्त हम मुआ में हैं और मुआ में गैस सिलेंडर यहाँ पे बट रहा है, और जो बटने की मियाद है, पहले सेम डे डिलीवर हो जाया करता था, अब नहीं हो रहा है, बल्कि पहले बुकिंग करानी होती है और नेक्स्ट डे डिलीवरी हो रही है। कई लोग लाइन में लगे हुए हैं। आपने कब की बुकिंग कराई हुई है? 2 तारीख। 2 तारीख? 2 तारीख। तो अभी तक नहीं मिला है? अभी तक नहीं मिला है, अभी नंबर लगा है। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? देंगे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अब जो बुकिंग आपने ले ली, अब इसके 25 दिन के बाद दूसरी बुकिंग करा सकते हैं, उससे पहले नहीं करा सकते। ये तो अपने काट दिया नहीं है, सरकार ने ऐसा गाइडलाइन बनाया है, तो क्या लगता है कि ये ठीक है या गलत है? ये तो गलत है ना। कैसे? भाई 25 दिन बाद लगाएगा तो सिलेंडर खत्म हो जाएगा, फिर जाएगा कहाँ आदमी? सिलेंडर खत्म हो जाएगा। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? भैया एंट्री कर रहे हैं। एक दिन में? वो एक दिन में नहीं, आज की बुकिंग वाले को कल देंगे। कल देंगे? कल वालों को दे रहे हैं, कल वाले परसों वाले जितने भी हैं नेक्स्ट। लेकिन कई लोग तो बहुत पुराने। अब वो क्या, किस लोगों का ऐसा कि आने में दिक्कत है, गैस छुट्टी आ गई, बीच में होली पड़ गई थी तो 2 दिन छुट्टी पड़ गई। आ रहा है ऊपर से माल? ऊपर से माल आ रहा है लेकिन कम आ रहा है, थोड़ा कम आ रहा है। हाँ। आप कब बुकिंग करा है? मेरा कल का बुकिंग है। हाँ। तो आज मेरे को डिलीवरी मिल रहा है। अच्छा, तो आप लोग आकर के लेते हैं या घर पे डिलीवरी नहीं लेते? आके लेते हैं। अच्छा, आप लोगों की कब की बुकिंग है? हम लोग की 2 मार्च। अच्छा, उन्हीं के साथ है। तो ये सरकार ने जो फैसला किया है कि 25 दिन के बाद ही दोबारा बुकिंग होगी, इसको किस तरह से देखते हैं? जी, क्या बोले आप? 25 दिन के बाद अब दोबारा बुकिंग होगी, उसको किस तरह से देखते हैं? भी चाहिए, गैस उतना दिन चलना भी चाहिए। अभी क्या गैस 1 महीने भी नहीं चल रहे हैं। अब ये फॉल्ट किसका वो पता नहीं। अगर खाली हो गया तो अचानक से एकदम बीच में, अगर किसी दिन अगर गैस खाली हो गया तो। अच्छा, आपके घर में गैस के अलावा कोई ऑल्टरनेट है? दूसरी इंडक्शन खाना मतलब ऐसी स्थिति में ज्यादा उसी में बनेगा? जी। अच्छा, ठीक है। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आप बताओ, कब से आया हुआ? मैं कल का बुकिंग है सर। अच्छा, तो अभी 25 दिन कर दिया है कि 25 दिन के बाद ही दोबारा बुक करा सकते हो? अब आज कल करा लिया, बस 25 दिन के बाद ही करा पाओगे? वो तो खपत के ऊपर डिपेंड करेंगे ना सर वो। अब जितनी जल्दी अगर, लेकिन ये तो गलत है रहने के लिए। जैसे पहले 21 डेज में होता था, अभी 25 डेज कर दिए हैं। ठीक है, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। उधर कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आपकी कब की बुकिंग है? आज ही सुबह हुआ है। तो दे रहे हैं नहीं दे रहे? नहीं दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? नहीं देंगे, कल देंगे ऐसे बोल रहा है। पहले ऐसा होता था? नहीं होता था, तुरंत। अच्छा, आप बुकिंग करा लिए, अब तो 25 दिन के बाद ही करा पाएंगे, उससे पहले नहीं करा पाएंगे? पहले तो और किए थे सर, पर नहीं दिए। अच्छा। 25 दिन बाद बोले, फिर वहाँ गए, उसके ऑफिस गए, फिर वहाँ से बोले तुरंत 2 दिन बाद मिल जाएगा, ऐसे बोले। कल और आए थे तो कल करो बुकिंग। कब का बुकिंग है? अब कल किया हूँ बोल रहा था लड़का, ये बोलता है आज किया है बोल रहा है। तो इसमें परेशानी हो रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आया ना, पूरा सरकार ना पूरा सरकार तो ना, बिल्कुल समस्याएं हो रही हैं, और आम जनता जो परेशानी दिखती है उनके चेहरे पर थोड़ी बहुत। लौटते हैं रुपेश आपके पास। अनिल, भोपाल के लोगों से बातचीत कीजिएगा। जो ये नया बदलाव आया है उसे किस तरीके से ले रहे हैं? क्या सभी को अभी जानकारी है सरकार ने जो फैसला लिया है? देखिए, इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध जारी है और इसका असर सीधा भारत में दिखना शुरू हो चुका है। देखेंगे कि पहले गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की गई थी और उसके बाद अब देखेंगे कि 25 दिन पहले जो है बुकिंग करवानी होगी, और ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है राजधानी भोपाल की से ये तस्वीरें हैं। देखेंगे कि घरेलू गैस सिलेंडर लेने के लिए लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए। हालांकि यहां पर देखेंगे जो गैस सिलेंडर का जो से भरा हुआ जो ट्रक आता है वो फिलहाल अभी यहां नहीं पहुंचा है, और देखेंगे यहां पर लंबी लंबी जो लाइनें लगना है शुरू हो चुकी है, और अमूमन इस तरह की तस्वीरें देखने को नहीं मिलती थी, और लंबे अरसे के बाद हम देख पा रहे हैं कि इस तरह की जो तस्वीरें हैं
वो देखने को यहाँ पर मिल रही है। लोग परेशान हो रहे हैं, घंटों से यहाँ पर खड़े हैं। कब से आए हैं, क्या कुछ परेशानियां हो रही है? 6 बजे से आए हैं, अभी तक गाड़ी नहीं आई है। और एजेंसी में बुक कराने हो तो बदतमीजी करते हैं वहाँ पे एजेंसी वाले। सुबह 6 बजे से लाइन में लगे हैं। पहले एजेंसी का बोलते बुकिंग करो 25 दिन बाद मिलेगी, इसके बाद आओ, नंबर भी लगाओ तो फोन भी नहीं उठाते हैं। क्या बोलते हैं 25 दिन पहले बुकिंग करो? हाँ 25 दिन पहले बुकिंग करवाओ, इसके बाद आप क्लाइंट मिलेगा तो आना तो ले जाना, और वो भी समय पर टंकी नहीं मिलती। चलो ठीक है, रेट बढ़ गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग लेने के लिए वो भी मजबूर हैं। सारा समय बर्बाद जाते हैं। एक टंकी कनेक्शन है तो वो भी समय पर नहीं मिलता है। सर तो हमारा यही है निवेदन के समय पर मिलने चाहिए। और हम लोग को घर बच्चे मजदूर आदमी, घर पूरे बच्चे, अब गैस नहीं है तो पूरी ऐसे बैठे, चाय भी नहीं बनी अभी तक। तो कब, क्या उम्मीद है कब तक यहाँ पर आपका नंबर आएगा? कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। जब गाड़ी नहीं है तो क्या उम्मीद करें उससे? तो इसे समय पे आए और समय पे दे। बुकिंग है आपकी? बुकिंग है। हाँ। क्या कहेंगे भाई साहब, कब से आए, कब से परेशान हो रहे हैं? हम 9 बजे से आएगा। उम्मीद है आज नंबर आ जाएगा? अब गाड़ी आएगी जब नंबर आएगा ना, क्या उससे पहले क्या उम्मीद रखेंगे? तो ये देखेंगे आपकी कितनी लंबी कतारें हैं, और इधर देखेंगे कि महिला, बच्चे, बुजुर्ग, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर अपनी टंकी लेने के लिए, गैस सिलेंडर लेने के लिए वो यहाँ पर नंबर लगाए हुए हैं। कब से आए दीदी आप यहाँ? हम तो आगे 9 बजे से, और अभी तक इतनी लंबी लाइन है, पता नहीं आज की डेट में सिलेंडर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या पता। और घर पे भी सिलेंडर नहीं है। बुकिंग करवाई हुई थी? जी बुकिंग करवाई है, करवा के रखी। अब देख रहे हैं कि पहले तो दामों में बढ़ोतरी की गई, 60 रुपए घरेलू गैस सिलेंडरों के दामों में बढ़ोतरी की गई थी, और अब 25 दिन पहले भी बुकिंग करानी है। तो ऐसे में कितनी परेशानी आप लोगों को होने वाली है? बहुत परेशानी होने वाली है। पहले मेन चीज़ तो ये है कि गर्मी का सीज़न है, 9:30 9 बजे तक गाड़ी आ जानी चाहिए। अभी 10 बज के गाड़ी नहीं आई है, धूप है, हम लोग को दूर से आते हैं, और कम से कम सरकार को ये करें कि 9 बजे तक गाड़ी आ जाए, कि जो भी महिला है या पुरुष है टाइम पे सिलेंडर लेके अपने ड्यूटी पे चले जाए। मगर अब उनका पता ही नहीं है कब गाड़ी आएगी कब नहीं आएगी, दिक्कत हो जाती है। बच्चे को पेपर चल रहे हैं, उनके लिए भी तैयारी करनी है, टिफिन है, ये है, सब दुनिया भर की है। समझ में नहीं आ रहा सरकार क्या कर रही है। तो महिलाएं काफी देख ज्यादा सकते हैं चिंतित लोगों का दर्द जो है। महिलाओं की जिम्मेदारी किचन की होती है, और किचन का बजट बिगड़ चुका है, क्योंकि 60 रुपए जो बढ़ोतरी हुई है घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में, और उसके बाद अब ये बुकिंग में जो बदलाव हुआ है वो भी एक चिंता का विषय है। मुरैना का रुख करते करतार हमारे साथ जुड़ गए हैं, और इसके साथ ही यतनेश भी अब जुड़ गए हैं इंदौर से। यतनेश, आपके पास आते हैं। सबसे पहले करतार, आप ये जानकारी दीजिएगा कि मुरैना के लोग क्या अभी इस जानकारी से रूबरू हैं कि जो बुकिंग नियम में बदलाव किया गया है, और किस तरीके से वो देख रहे हैं, क्योंकि पहले ही जो दामों में बढ़ोतरी हुई और अब बुकिंग नियमों में बदलाव, कितनी परेशानी होगी अब? तो जिस तरीके से मिडिल ईस्ट का जो टेंशन है उसका असर भारत में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से गैस सिलेंडर के समय में 25 दिन का बदलाव किया गया है, और पेट्रोल डीजल के दामों के लेकर चिंताएं सता रही है। लोग धीरे धीरे करके ग्रामीण इलाकों में लोग पेट्रोल डीजल का स्टॉक है वो कर रहे हैं। हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से अभी 25 दिन के बाद सिलेंडर लगने का नियम आ गया? नहीं तो ये तो बहुत गलत नियम है। 25 दिन बाद तो अब कोई गरीब लोग है, उसके बाद एक सिलेंडर है, तो उसका क्या हाल होगा? बहुत समस्या आएगी। ये तो बहुत बेकार लागू हुआ। क्या लगता है असर दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बहुत असर दिख रहा है। अच्छा, क्या लगता है सिलेंडर का आपको जानकारी है किस तरीके से 25 दिन बाद मिलेगा, पता है इसको? एक्चुअली में है क्या, जो खाड़ी में युद्ध चल रहा है, उस युद्ध से भारत पर एक तो कच्चा जो केला, चावल जो विदेशों में जाता था उसको बहुत असर पड़ा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बिचौलियां हैं। जैसे एलपीजी का सिलेंडर है, पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन जो बिचौलिए हैं, जो कंपनी वाले हैं, मुझे लग रहा है ना कहीं इस वजह से कि कोरोना काल में हुआ था उस स्थिति में ये पहुंचाने वाले हैं। और अधिकतर है जो पेट्रोल डीजल और जो है, तो कहीं ना कहीं उस पर असर तो भारत पर पड़ेगा। क्या लगता है असर? अभी आपको जानकारी है कि 25 दिन बाद नंबर आ रहा है? अभी मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन अभी मैंने सुना कि 25 बाद मिलेगा सिलेंडर। तो ये तो बहुत ये मानो आर्थिक संकट की बात है कि लोगों के पास सरकार ने घर का सिलेंडर कर दिया था, चूल्हे पूरे बंद हो गए थे, लोगों का कैसे काम चलेगा? किस प्रकार से लोग अपना खाना बनाएंगे, क्या किसका लेंगे? कोई सिस्टम आएगा दोबारा से कि चूल्हा बनाना, वही लेडीजों को गैस का धुएं का कोई प्रदूषण होना, कोई नियम आएगा अगर 25 दिन में सिलेंडर मिलेगा तो। ये तो बहुत आर्थिक संकट की बात है। क्या लगता है उसका असर दिख रहा है? मिडिल ईस्ट का युद्ध हो रहा है, उससे ज्यादा खाने पीने का असर दिखने लगा अभी। दिखने लगा अभी।
सिलेंडर सब व्यवस्था पूरी खत्म हो जाएगी, जो कोरोना काल में हुई थी ऐसे ही स्थिति हो जाएगी। देखिए निश्चित तौर पर किस तरीके से जो युद्ध की विभीषिका है वो भारत में कहीं ना कहीं झेलता हुआ दिखाई देगा। गैस सिलेंडर के 25 दिन की डिलीवरी का जो नियम है वो कर दिया है, कहीं ना कहीं हर चीज में प्रभाव है वो लगातार आपको अब दिखाई देने लगेगा। जी चलिए लौटते हैं करतार आपके पास, चंद्रशेखर का रुख करते हैं। चंद्रशेखर, आप बातचीत कीजिएगा लोगों से कि ये जो नए नियम बनाए गए हैं सरकार की ओर से, इससे किस तरीके से वो ले रहे हैं, और इसके साथ ही सरकार का एक ये भी तर्क है कि इससे जो जमाखोरी होती थी, कालाबाजारी होती थी, वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए युद्ध का कितना असर, और यही सवाल हर किसी नागरिक के मन में है कि आखिर क्या होगा आगे यदि युद्ध ज्यादा चलता है, तो किस तरीके से जो पुराने समय में देखते आए हैं कि युद्ध के असर कितने बुरे प्रभाव यानी महंगाई को लेकर के कितने असर डालते थे, वो सारी शंकाएं लोगों के मन में आ गई हैं। कुछ पेट्रोल पंप रतलाम में बंद हुए हैं, उससे भी शंकाएं बढ़ रही है। जो नए नियम सरकार ने लागू किए हैं कि 25 दिन बाद जो है टंकी का नंबर होगा, जो रेट बढ़े हैं, तो ये सारी चीजें अब युद्ध को लेकर आसार को जो है वो बढ़ा रही है महंगाई पर। तो लोगों से भी जान लेते हैं कि क्या लगता है किस तरीके से गैस टंकी का जो है 25 दिन का नियम किया है सरकार ने, उसके अलावा रेट भी बढ़ा दिए हैं, कुछ पेट्रोल पंप बंद भी दिख रहे हैं रतलाम में। क्या युद्ध का असर हो सकता है आगे और बढ़ा? हाँ, आगे असर तो बढ़ेगा थोड़ा, पर लोगों को मितव्ययिता की ओर ध्यान देना चाहिए और वेस्टेज गैस नहीं करें, और इससे समन्वय से अपना देश का ही भला होगा। इससे थोड़ा थोड़ा अपन स्थिति बनती है तो और देश के साथ मजबूती से खड़ा होकर देश का सहयोग और सरकार का सहयोग करना चाहिए। क्या लगता है स्थितियां जिस तरह की दिख रही है, युद्ध ज्यादा चलता है तो महंगाई और चरम पर होगी? हाँ, महंगाई तो चरम पे होगी, क्योंकि युद्ध जब भी हुआ है तो कुछ ना कुछ विनाश तो हमेशा हुआ ही हुआ है, और नागरिकों का दायित्व बनता है कि वो देश के साथ इस समय में खड़े रहे, और सरकार का भी दायित्व बनता है कि नागरिकों का ध्यान रखते हुए और निर्णय ले कि आम नागरिक पर इसकी जेब पे असर ना पड़े, वो अपना घर खर्च ढंग से चला सके। और नागरिकों को विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि इस समय मितव्ययिता से के साथ अपने पड़ोसी का भी ध्यान रखते हुए अपना काम करें, कि सिर्फ अपना ध्यान ना रखें, हमारे पूरे देश का हम ध्यान रखें। क्या मानते हैं आप इस तरीके की चीज को लेकर के? अभी हर नागरिक के लिए सरकार की तरफ से बराबर एडवाइस जारी करी जाए, जिससे नागरिक सतर्क हो सके और उसका पालन कर सके। इसके लिए पेपर वाले और समाचार से आगे ठीक है चंद्रशेखर, तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ऐसे विकट परिस्थिति में देश के साथ हमें खड़ा रहना है, और सरकार का भी ये दायित्व बनता है कि नागरिकों की जो जिम्मेदारी है वो ली जाए और उन्हें किसी तरह की जो परेशानी है वो ना हो। लौटते हैं आपके पास, यतनेश का रुख करते हैं। यतनेश, इंदौर के लोगों से बातचीत कीजिएगा, चूंकि समस्या ये भी आ रही है कि अगर 25 दिन पहले ही सिलेंडर खत्म हो जाता है तो उस स्थिति में क्या किया जाए? कि जो 25 दिन की जो समयावधि है उसको लेकर हम बात करेंगे। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे चर्चा करेंगे किस तरह देखते हैं। जो इस बार अब जो गैस सिलेंडर है वो 25 दिनों की समयावधि दी गई है कि 25 दिन पहले आपको बुकिंग करना होगी। ये देश की जो नीति बनाते हैं, ये नीति भारत सरकार की फेल हुई है यहाँ पर, क्योंकि देश की गरीब जनता को 21 दिन के अंदर सिलेंडर मिलना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जनता के लिए या गरीब लोगों के लिए जो कि बहुत बड़ी फेलियर नीति होगी। क्योंकि यदि 21 दिन के अंदर, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर संयुक्त परिवार रहते हैं, जहां पर गैस सिलेंडर 15 से 20 दिन ही चलता है, बाकी क्या व्यवस्था कहाँ से की जाएगी, कैसे व्यवस्था की जाएगी, इसकी कोई नीति नहीं बनाई गई है। ये देश की एक फेल्यूर नीति है। अचानक से 25 दिन का जो निर्णय आ गया है, क्या 25 दिन में सिलेंडर मिलेगा? बुकिंग पहले 25 दिन पहले करना होगी, क्या कहेंगे किस तरह? बहुत गलत नीति है। ग्रामीण क्षेत्रों में टंकी जल्दी खत्म होती है, तो इसके लिए जो पहले था वही अच्छा है। जो आप बंद कर रहे हैं, सरकार गलत नीति कर रही है, उसके लिए कुछ व्यवस्था दूसरी करे। फिर किस तरह का निर्णय देखते हैं? आम जनता कितनी परेशान होगी? क्या कुछ फायदे हो सकते हैं इस निर्णय के? फायदे कुछ भी नहीं, नुकसान के अलावा। जब से लगा के बीजेपी सरकार रही है, जब से 2014 से लगा के आज तक हर चीज के भाव बढ़े हुए हैं, और हर चीज के मतलब महंगाई बढ़ी हुई है। पिछला रिकॉर्ड देखो और ये रिकॉर्ड देखें, तो मतलब किस तरीके से पब्लिक परेशान है। क्या अभी युद्ध के कारण भी जो दाम भी बढ़े हैं, और ऐसे में कठिन समय है जो है देशों के लिए, तो ऐसे में क्या सहानुभूति देखते हैं आप? नहीं, सहानुभूति अपनी जगह है, देश के साथ सहानुभूति अपनी जगह, पर बिना बताए, बिना कोई पूर्व सूचना दिए अकस्मात 60 रुपए का एक रात में बढ़ा देना, ये देश की फेल्यूर नीति है। ये कोई आज से युद्ध की तो परिपाटी युद्ध चल नहीं रहा है। ये बहुत समय से इस प्रकार की व्यवस्था विश्व बाजार में चल रही थी कि
ईरान पे कभी भी अमेरिका और इजराइल आक्रमण कर सकता है। तो भारत ने क्या करा, भारत की नीति ने क्या निर्णय करा, भारत के नीतिगत जो बैठे हुए ऊपर नीतिगत लोग, उन्होंने क्या निर्णय लिया, ये निर्णय लिया कि यदि ये ठीक है, लौटते हैं यत्नेश आपके पास। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एमपी में गैस सिलेंडर से जुड़ी बड़ी खबर। पूरे प्रदेश में कमर्शियल गैस सिलेंडर पर रोक लगा दी गई है। सिलेंडर पर कुछ समय के लिए रोक लगाई गई है। तो एमपी में गैस सिलेंडर से जुड़ी ये बड़ी खबर। अनिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिल, पूरे प्रदेश में कमर्शियल गैस सिलेंडर पर कुछ वक्त के लिए रोक लगाई गई है, क्या जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, आगे जो है ये युद्ध लंबा चल सकता है और ऐसे में स्थिति और ना बिगड़े, इसके चलते फिलहाल जो है कमर्शियल गैस सिलेंडर पर कुछ समय के लिए रोक लगाई गई है। और ये तस्वीरों से समझ सकते हैं कि ये फैसला कितना जरूरी हो जाता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर खपत जो है कमर्शियल गैस सिलेंडरों में होती है और उसका खामियाजा जो है आम जनता भुगतती है, जनता परेशान होती है। और ये जनता परेशान होते हुए दिखाई भी दे रही है, क्योंकि देखेंगे कि यहां पर अभी तक 10 से अधिक समय हो चुका है, बच चुका है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर गैस सिलेंडर का ट्रक यहां पर नहीं पहुंचा है। लोग सुबह से 6 बजे से आकर यहां पर अपना नंबर लगाए हुए हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। और यही कारण है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर पर फिलहाल रोक लगाई गई है। साथ ही एक बड़ा अपडेट और फिर से मैं दे दूं, जैसे कि सुबह भी मैंने बताया था कि आज मोहन कैबिनेट की बैठक है, मंत्रालय में 11 बजे बैठक होनी और एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर मोहन सरकार आज कई बड़े फैसले ले सकती है। आने वाले दिनों में किसी तरह का संकट जो है मध्य प्रदेश में ना हो, इसको लेकर जो है मोहन सरकार बड़ा निर्णय आज कैबिनेट में ले सकती है। फिलहाल आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरह से राजधानी भोपाल में ये स्थिति बनने लगी है। गैस सिलेंडर के लिए लोग परेशान होने लगे हैं। पहले ये तस्वीरें, कई सालों पहले इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती थी कि इस तरह से लोग अपने सिलेंडर रखकर जो है अपना नंबर लगाया करते थे। और लंबे अरसे के बाद अब देखेंगे कि फिर से ये तस्वीरें देखने को मिल रही है, जिस तरह से ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है और उसका असर अब सीधे भारत में देखने को मिल रहा है। गैस सिलेंडर में के लिए जो है लंबी लंबी लाइनें लगना शुरू हो चुकी है और हो सकता है कुछ दिनों बाद ऐसी स्थिति पेट्रोल पंप पर भी निर्मित होने लगे। और इसको लेकर भी जो है मध्य प्रदेश सरकार चिंतित है और कैबिनेट में उसे लेकर भी जो है कई अहम निर्णय मोहन सरकार ले सकती है। तो देखेंगे कि महिलाएं, आपके पास रुपेश का एक बार फिर से रुक कर लेते। रुपेश, जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा है और उसकी वजह से जो महंगाई की मार है या फिर जो सिलेंडर की आपूर्ति है उसमें जो कमी है वो देखी जा रही है, क्या जानकारी है? चूंकि आप भी जब लोगों से बातचीत कर रहे थे, कई ऐसे लोग हैं जो बुकिंग करा चुके हैं लेकिन उन्हें अभी तक सिलेंडर मिल नहीं पाया है। जी हाँ, और चूंकि पहले बताया गया कि एक दिन के बाद बुकिंग में सिलेंडर मिलेगी, लेकिन अब सिलेंडर नहीं मिल पा रही है क्योंकि 25 दिन नहीं हुआ है। हमारे साथ एक कस्टमर हैं जिन्होंने 25 दिन के बाद बुकिंग कराई है, तो जब तक इनकी 25 दिन पूरे नहीं होंगे तब तक इनको सिलेंडर नहीं मिलेगा। क्या कारण बताया आपको? वही 25 दिन के बाद बुकिंग, मतलब 20 तारीख को मिलेगा। अच्छा। 25 दिन हो गए हैं। हाँ। 2 फरवरी को बुकिंग किया था लास्ट और आज 10 मार्च हो गया, तो 25 दिन तो हो गया ना। तो क्या करोगे आप? पता नहीं क्या करेंगे, वही लोग बोल रहे हैं 20 तारीख का डेट है। तो 20 तारीख यानी कि 25 दिन से ज्यादा हो चुका है, यानी कि सभी को सिलेंडर नहीं मिल रहा है। इनकी तो बुकिंग 2 तारीख की है, फिर उसके बाद 25 दिन तो बीत चुके हैं, 1 महीना हो चुका है। वही दिखा रहा है सर सिस्टम में। सिस्टम में क्या दिखा रहा है? तो इसका दिखा रहा है 20 तारीख का दिखा रहा है। 20 तारीख का दिखा रहा है। हाँ। और लास्ट इनकी कब आई है? लास्ट इसमें दिखा रहा है, 1 मिनट कार्ड दिखा दो, देख लेता हूँ। ये देखिए, तो सिस्टम में भी जो एंट्री हो रही है उसमें 25 तारीख से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं मिल पाएगा इनको। और इसी तरीके से कमर्शियल सिलेंडर भी नहीं आ रहा है। नहीं, कमर्शियल भी नहीं आ रहा सर। ये कब से नहीं आ रहा है? ये 20-3 का दिखा रहा है, 7 तारीख से नहीं आ रहा है बड़ा वाला। तो 7 तारीख से कमर्शियल सिलेंडर्स भी नहीं आ रहे हैं और इसी तरीके से कई लोगों को इस दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है कि जो लास्ट सिलेंडर लिया है उस सिलेंडर से बता रहे हैं कि अगली जो तारीख है, सबके जो इनका सिस्टम है उस सॉफ्टवेयर में आना शुरू हो गया कि अगला सिलेंडर कब मिलेगा। और कुछ लोगों का कहना है कि महीने भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है जी, लेकिन उसके बावजूद सिलेंडर अभी तक नहीं मिला है। यानी कि 25 दिन की मियाद भी बीत चुकी है और करीब 1.5 महीने के बाद उनको अब सिलेंडर मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में वो किस तरह से अपना घर चलाएंगे, कैसे रुपेश, परेशानी बड़ी हुई और ऐसी स्थिति में
कैसे घर चलाया जाए, और अगर चूंकि सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो ये मूलभूत सुविधाएं होती हैं जो कि हर घर की ज़रूरत है, और अगर इसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है तो समस्या की बात है। आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम